हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है बेटा सब बढ़िया होगे और अब तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो सब आपने पढ़ ही लिया होगा। तो सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने, सुनो ध्यान से। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड्स में क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, हर कंपटीशन में मेंस हो नीट हो। अब तुम्हें करना क्या है? करना सिर्फ इतना सा है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसको सुनना है और उसके नोट्स बनाने हैं, और जो डाउट हो वो तुम मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, ऐप के थ्रू या फिर अगर ये यूट्यूब पे अपलोड हुआ तो यूट्यूब के थ्रू। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से। आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल ही बेसिक लेक्चर है। जो बच्चा बिल्कुल 9th पास होगा उसके भी समझ में आएगा, 10th पास होगा उसके भी, तो 11th पास वाले के तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। कोई आपसे पूछे कि बेटा बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बला है, क्या कहोगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है, या कह सकते हो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उसके इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। और मेनली कौन सी एनर्जी बेटा? हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल और केमिकल, कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करें और कैसे केमिकल को, बोलो ना, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें। तो सुनो ध्यान से, लिख लें आप इसके अंदर, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ, लिखते रहो साथ साथ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बेटा साथ के साथ नोट्स बनाते रहें आप लोग। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट deals with the branch of chemistry that deals with study of energy। स्टडी ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी कौन सा? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, and their interconversion and their interconversion। ठीक है बेटा, याद रखना, and their interconversion is called, क्या called? is called, क्या called बेटा? is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा ये बात समझ में आ गई? तो बात क्लियर हो गई होगी। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या सवाल उठता है बेटा? सवाल ये उठता है कि कन्वर्जन होगा कैसे? तो सुनो ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, सुनते रहो ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, क्या कहा मैंने? टेक प्लेस वाया रिडॉक्स, नाम तो सुना ही होगा, वाया रिडॉक्स रिएक्शन। तो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब तुम्हें मिल गया कि कन्वर्जन कैसे होगा। कन्वर्जन रिडॉक्स रिएक्शन से होगा। अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो कन्वर्जन होगा, और अगर नहीं हुई तो कन्वर्जन भी नहीं होगा। क्लियर है? अब ये बात तो हो गई। अब सर कहां पर होगा, किस डिवाइस में होगा, तो वो भी सुन लें आप। द डिवाइस in which conversion of energy take place, conversion of energy take place is called, क्या called बेटा? is called cell। तो याद रखना, the device in which conversion of energy take place, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। अब सेल कितने टाइप के होते हैं सर? सुने आप ध्यान से, सेल आर ऑफ टू प्रकार, सेल आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? सेल कितने टाइप के होंगे? सेल आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से होंगे भाई? सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और सेकंड कौन सा होगा इसके अंदर? सेकंड आपका होगा इलेक्ट्रोलाइटिक। बेसिकली यही दो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और भी होते हैं, ब्रॉडली आपके यही दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकंड कौन सा बताया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब सुनो बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को केमिकल में करेगा। बात समझ में आ गई? इसमें क्या होगा? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज बस इंट्रोडक्शन है, मैं लिखवाऊंगा अभी बाद में। अब हम बात करेंगे इसके अंदर सबसे पहले कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। नाम तो सुना ही होगा, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से सब वाकिफ हो गए। तो मुझे फटाफट बता दें बेटा आप लोग कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। हेडिंग लिखिए आप, हेडिंग क्या है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से आप सुनते रहें। रिडॉक्स रिएक्शन तो सबको पता है कि सर जी वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो और दोनों एक साथ हो। तो दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। सुन लो ध्यान से, दोज रिएक्शंस, जिसको नहीं पता वो लिख लो, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन, those reaction in which oxidation and reduction, those reaction in which oxidation and reduction, in which oxidation and reduction take place कैसे? take place एक साथ, take place साइमल्टेनियसली। तो याद रखो, जिसमें क्या हो? ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो और दोनों एक साथ हो। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड, क्या कॉल्ड बेटा? आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। नहीं लिखा तो लिखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले सकते हो तो, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलो ध्यान से। यहां पर बेटा दो चीजें आई हैं। पहली चीज क्या आई आपका? ऑक्सीडेशन। तो फटाफट मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो, नाम तो तुमने सुना ही होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन वो जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अब बात ये उठती है कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन तो समझ में आ गई कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अब ऑक्सीडेशन क्या भला है? तो सुनो ध्यान से, ऑक्सीडेशन बस दो बात याद रखो। क्या था पहले आपका? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो क्या होगा आपका? उसका होगा ऑक्सीडेशन, या फिर आप कह सकते हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, increase in oxidation state या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो याद रखना, कभी भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब उसका क्या हुआ है बेटा? इसका मतलब उसका हुआ है ऑक्सीडेशन। समझो ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जिंक, ये जिंक है, जिंक पे कितना चार्ज है बेटा? 0 चार्ज है। अब क्या हुआ? जिंक आपका कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बेटा? Zn2+ के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो सुन लो ध्यान से, आंखों का इस्तेमाल करो और बताओ मुझे यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से किस में गया? +2 में। तो यहाँ हुआ आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बात समझ में आ गई यहाँ पर? यहाँ क्या हुआ आपका? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा आपका ऑक्सीडेशन। और सुनो यहाँ पर ध्यान से, हमने लिखा सोडियम। सोडियम पे से तुमने क्या करा? इलेक्ट्रॉन निकाला, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन तुमने निकाला सोडियम पे क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव आ गया। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब भी
ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। यहाँ कितना था 0, वहाँ कितना था आपका +1, तो यहाँ पर भी क्या हुआ आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और सुनो ध्यान से, हमने यहाँ लिखा H+, बाद में देखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा आपका Cl-, और Cl- से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, बिल्कुल सही, यहाँ 2 कर दो चलो, और यहाँ 0 हो गया। ठीक है बेटा, माइनस से किस में गया, माइनस से किस में गया, माइनस से 0 में गया। पहले नेगेटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज हटाना है मुझे, मतलब मुझे इसको क्या करना है बेटा, नेगेटिव चार्ज हटाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो -1 से 0 में गया। यहाँ पर भी क्या हुआ बेटा, यहाँ पर भी हुआ आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, भूलोगे तो नहीं, याद रखना हमेशा के लिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि भाई रिडक्शन क्या होता है, जल्दी बताएं आप लोग रिडक्शन क्या होगा। तो लिखें आप रिडक्शन, रिडक्शन बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए ध्यान से आप सुने। हम बात करने वाले हैं रिडक्शन। तो सब लोग जानते हो रिडक्शन क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कह सकते हो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन का गेन करना या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। नहीं आई बात समझ में, तो देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा सपोज Zn2+, Zn2+ किस में गया बेटा, Zn2+ गया Zn में। कैसे गया, ये गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसमें चला गया इसके अंदर। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ कितना है +2 और यहाँ कितना है 0, तो इसमें क्या हुआ बेटा, +2 से 0 में गए। तो बताएं आप ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वो क्या होगा बेटा, रिडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ ही गई होगी, सिंपल सी बात थी। चलो बहुत अच्छी बात। और देखें आप, हमने यहाँ लिखा H+, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को गेन करा, और यहाँ पर बन गया H2, चाहो तो यहाँ भी 2 लगा दो। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर, यहाँ कितना था 0, यहाँ कितना था +1, यहाँ पर भी क्या हुआ आपका डिक्रीज, क्या हुआ बेटा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहा मैंने, रिडक्शन। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर है Cl2, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा और गेन करके बेटा ये कन्वर्ट हो गया Cl- में, तो यहाँ पर तो 0 था, अब 0 से किस में गया बेटा, -1 में गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज, यहाँ पर भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था बेटा, रिडक्शन। अब तो ये बात सबके समझ में आ ही गई होगी, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात, एकदम बिल्कुल बेसिक बात थी। चलो अच्छी बात। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, किसकी बात करेंगे, हमने कहाँ तक देख लिया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, चलो अच्छी बात। अच्छा एक बात याद रखो, अगर कैटाइन है आपके पास, बेटा कैटाइन क्या होती है, कैटाइन होती है पॉजिटिव चार्ज। कैटाइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। हर चीज तुम्हें बिल्कुल बेसिक बताई जा रही है, पॉजिटिवली चार्ज। तुम्हें अगर कैटाइन को न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करना है, क्या कहा मैंने, अगर कैटाइन को न्यूट्रल करना है तो बताओ क्या होगा, तुम्हें क्या करना है, कैटाइन को न्यूट्रल करना है। ये बात आगे काम में आएगी बहुत, न्यूट्रल करना है तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन। बहुत अच्छे से जानते हो तुम, कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को तुम्हें क्या करना है, न्यूट्रल। तो जब भी कैटाइन को न्यूट्रल करना होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो मतलब उसका क्या होगा बेटा, रिडक्शन। तो याद रखना, जब भी कैटाइन को न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, रिडक्शन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम बात करते हैं एनाइन। एनाइन क्या होता है बेटा, एनाइन आपका होता है नेगेटिवली चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी,
हमें क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करना है। क्या करना है बेटा, न्यूट्रल। तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास Cl माइनस है और मुझे क्या करना है, Cl माइनस को Cl में करना है, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज। तो यहाँ -1 था, यहाँ कितना हो गया, 0। जब -1 से 0 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आगे इसको बहुत यूज़ हम करेंगे। तो जब भी कैटाइन को आप न्यूट्रलाइज करेंगे तो उसका रिडक्शन होगा, और जब भी एनाइन को आप न्यूट्रलाइज करेंगे तो उसका क्या होगा बेटा, उसका होगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात, चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से समझिए आप। क्या पढ़ना है हमें अब, इलेक्ट्रोड चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले इलेक्ट्रोड जानते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं बेटा, सुन लो ध्यान से, बहुत बेसिक बात है, अभी समझ में आ जाएगी। वो सब्सटेंस मेनली मेटल ही होगा, लेकिन कभी कभी नॉन मेटल के भी इलेक्ट्रोड बनते हैं, लेकिन उसमें भी मेटल तो यूज होता ही है। कौन सा, प्लेटिनम। तो सुन लो ध्यान से, वो सॉलिड सब्सटेंस जर्नली मेटल, वो सॉलिड सब्सटेंस जो क्या करे आपका, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। सब्सटेंस डेट अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ गई। वो सॉलिड सब्सटेंस डेट अलाउ टू फ्लो, सॉलिड जर्नली क्या होंगे, मेटल। सॉलिड सब्सटेंस डेट अलाउ टू फ्लो electricity through them are called, क्या called बेटा, are called electrodes। क्लियर हो गई बेटा बात, are called इलेक्ट्रोड्स। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है बेटा, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। वो मेटल के रॉड, वो मेटल जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे फ्लो करने से, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। अब सुने ध्यान से आप, इलेक्ट्रोड आर ऑफ टू टाइप। क्या कहा बेटा मैंने, इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ कितने टाइप के, इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप। सुन लो ध्यान से, इलेक्ट्रोड आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड। एक होता है आपका एनोड और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है आपका कैथोड। तो याद रखना, आपके इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एनोड और कैथोड। अब सुनो, किसी सेल में, जैसे दो सेल पढ़े हैं हमने, एक सेल में एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, एक में कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड नेगेटिव होगा। किस में क्या होगा वो आगे हम जानेंगे, अभी तुम्हें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट एक बात याद रखो, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा बेटा, हमेशा ऑलवेज ऑक्सीडेशन। कोई सा भी सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, हमेशा जो ऑक्सीडेशन होगा वो किस पर होगा, एनोड पर। कैथोड पे क्या होगा बेटा, कैथोड पे हमेशा ऑलवेज रिडक्शन। तो ये बात याद रखना, कैथोड पे क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा। इसमें कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनोड पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा, हमेशा आपका रिडक्शन। चलो बहुत अच्छी बात, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो वर्ड से मिलकर बना था, इलेक्ट्रोड, दूसरा क्या, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड तो समझ में आ गया। अब पहले जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, या सिंपल पोटेंशियल क्या होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल तो मेजर कर ही नहीं सकते हम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो आप समझें।
अब समझो बेटा ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है, तुमने फिजिक्स पढ़ी होगी 10th में, वहाँ तुमने वर्ड बहुत सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी में कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। 12th में भी पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी क्या आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। तो सुन लो ध्यान से, ये सुने आप जानते बेटा। पहले देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, चलो वो बात की बात है, पहले एग्जाम्पल समझो। यहाँ पर लिखा मैं, ये मेटल है, कोई एक रॉड है सपोज, इसके पास क्या है बेटा, इसके पास है आपका पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, या इसको ऐसे भी छोड़ो, इसको तुम ऐसे समझो। देखो यहाँ पर ये एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या रखा बेचारा छोटू सा इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, इनके बीच में क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबको पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है ना, इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ना, मेटल है कोई से पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके कांटेक्ट में आएगा, ये चाहेगा कि मैं खिंचा चला जाऊं इसकी तरफ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो दोनों पास पास आना चाहेंगे। पास पास आए तो क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं चल के यहाँ पर गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ऐसे ही आप समझे, इलेक्ट्रॉन था जो पहले पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर था, मगर उससे रहा नहीं गया, तो वो पॉजिटिव के पास आ गया। अब हुआ क्या, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्यों हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। क्यों हुआ बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब तुम याद करो वो दिन जब तुम 10th में थे या 9th में थे, और तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वर्क। बेटा वर्क क्या होता है, वर्क आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा, वर्क। तो यहाँ पर क्या करा, इलेक्ट्रॉन ने वर्क करा। चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है ना यहाँ पर, तो चार्ज ने क्या करा, वर्क करा। अब सुन लो ध्यान से, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा बेटा, पोटेंशियल आपका होगा, सुन लो ध्यान से, पोटेंशियल आपका होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो सुन लो ध्यान से, कोई भी चार्ज है वो जितना मूव करेगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज की तरफ जो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, तो वो वर्क होगा, और वर्क को चार्ज से डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, पोटेंशियल। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल। बात समझ में आ गया था कि तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक मैंने बता दिया, और फिजिक्स में तो अच्छे से पढ़ ही लोगे, लेकिन ये तो याद ही रखना, ये बिल्कुल बेसिक है। अब हम बात करने वाले थे पोटेंशियल, तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टॉपिक तो हमारा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सुने आप ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, पहले इसकी लैंग्वेज समझ लो, लैंग्वेज से समझ में आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो हम तुम्हें बताएंगे आपको इसके अंदर। तो सुना बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस द पोटेंशियल difference set up between electrode and electrolyte is called क्या called बेटा, is called electrode potential। बात समझ में आ गई बेटा, is called electrode potential। अब और सुनो ध्यान से, is called electrode potential measured as, अभी पूरा एग्जाम्पल समझाएंगे आपको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर at standard state
measured at standard state is called, क्या called बेटा, is called standard electrode potential, is called standard electrode potential। अब बात आती है कि सर स्टैंडर्ड स्टेट मतलब, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या हो गया, सुन लो ध्यान से। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब कि टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री, 25 डिग्री बोले तो बेटा 298 केल्विन। प्रेशर कितना हो आपका 180 एम, प्रेशर कितना 180 एम। और हम बात करें आपका कंसंट्रेशन कितना हो, कंसंट्रेशन हो 1 मोल पर लीटर। तो याद रखना आपका टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 180 एम और कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी 1 मोल पर लीटर। तो ये बात सबके समझ में आ ही गई होगी कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया। बट कंफ्यूजन तो अभी ये है सर कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही समझ में नहीं आया अभी तक। तो समझो ध्यान से, समझाते हैं हम। तो ध्यान दें आप, सपोज मेरे पास यहाँ पर है एक बीकर, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, सिंपल सा टॉपिक है, अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो देखो ये है बीकर, यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक यहाँ पर है कोई इलेक्ट्रोड, कोई भी मेटल है, ये हो गया इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइट, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। सपोज यहाँ पर है कॉपर Cu2 प्लस, ऐसे यहाँ पर भी क्या है आपका Cu2 प्लस। ठीक है बेटा, ये कैसा है आपका, ये है आपका सपोज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन सब जगह इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है वहां पर क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन। अब सुनो बेटा ध्यान से, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस था क्या, अभी हमने आपको बताया था बेटा, यहाँ पर आप समझें, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करा इसकी तरफ, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका वर्क अपॉन चार्ज, सेम चीज आपकी हम यहाँ बात कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो स्टेशनरी है वो ये है, ये मूव करेगा, और यहाँ पर आपका चार्ज क्रिएट, यहाँ पर क्या होगा आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये बात आपके समझ में आ ही गई होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो कंपाउंड जो आइंस में ब्रेक हो जाए, और ये आपका हो गया आइंस। अब और देखो ध्यान से, एक और एग्जांपल यहाँ पर, बहुत सिंपल सी बात है, अभी आपके समझ में आ जाएगी सारी बात। तो देखो यहाँ पर एक और हमने लिया, ये आपका बीकर, यहाँ पर क्या लिया बेटा, यहाँ पर भी हमने लिया है ये। अब सपोज ये जो इलेक्ट्रोड आपके पास है, ये इलेक्ट्रोड है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज, कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब जो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसकी नेगेटिव आइन, इलेक्ट्रोलाइट की आपकी नेगेटिव आइन, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा आपका, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। बात समझ में आ गई, वहां पर क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और जब इलेक्ट्रोड है, एक चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है पॉजिटिव या नेगेटिव आइन, तो वहां पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब सुन लो ध्यान से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं आपके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ कितना टाइप बेटा, आर ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप, कौन कौन से, पहला आपका होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेकंड क्या होगा बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आ गई यहाँ तक ये।
यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये अगर कॉपर इस पर डिपॉजिट होता है, Cu2 प्लस कन्वर्ट होता है किसके अंदर, Cu के अंदर, तो कॉपर क्या हुआ, यहाँ पर कॉपर इस पर डिपॉजिट हो गया, या कॉपर ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पर Cu2 प्लस का क्या हुआ, Cu2 प्लस का यहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो अगर किसी आयन का रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और किसी आयन का ऑक्सीडेशन, सपोज Cl माइनस था और Cl में कन्वर्ट हो गया, तो किसी आयन का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन भी होता है, इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन भी होता है, लेकिन मैंने क्या कहा, हमेशा एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। ये अभी हम आगे देखेंगे। तो बात समझ में आपके आ गई होगी। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको आनी चाहिए वो क्या, वो ये कि कभी भी हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा, ध्यान से देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं होंगे, तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, अकेला रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं हो सकता, अकेला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो इसीलिए एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, दे नेवर अकर अलोन। तो लिख लो यहाँ पर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल cannot be measured, cannot be measured because ऑक्सीडेशन हमेशा रिलेटिव ही निकलेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नेवर अकर अलोन, never occur alone, always ये कह सकते हो, always occur simultaneously, तो याद रखना हमेशा एक साथ होंगे, कभी भी अकेला नहीं होगा। इसीलिए हम अकेला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो यहाँ तक बात सबके समझ में आ ही गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बेटा,